बिहार में कोसी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और इसके साथ ही नवगछिया में एक बार फिर से कटाव की समस्या लोगों के सामने देखी जा रही है। कोसी नदी के किनारे बसे गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कटाव के कारण कई घर नदी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत सिंहकुंड गांव में कोसी के किनारे बसे लोगों के सामने भी कुछ ऐसे ही समस्या है। पिछले कुछ दिनों से यहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण दर्जनों घर कटाव की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे में वैसे मकान जो नदी किनारे बसे हुए हैं और इनके ऊपर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है, वैसे परिवार अब अपने घरों को खुद ही तोड़ने में जुट गए हैं। ऐसे परिवारों को डर है कि आने वाले दिनों में उनका घर भी नदी में जल समाधि ले सकता है। इसी कारण वे अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि ईंट बचा सकें। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर वह अपना घर नहीं तोड़ेंगे तो उनका घर नदी में समा जाएगा। ऐसे में वे लोग खुद अपने घर को तोड़कर कुछ ईंट पत्थर बचाने की जुगत में लगे हुए हैं ताकि भविष्य में फिर से अपना आशियाना बना सकें। बाढ़ पीड़ित माया देवी, बीना देवी और दयानंद राय बताते हैं कि साहब, हमने मेहनत मजदूरी करके मकान बनवाया था, अब कुदरत के कोप का शिकार होकर इसे खुद तोड़ने को मजबूर हूँ। इधर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि कटाव पीड़ितों को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। बांस काट काट के किनारा पर देता है, जाता है सब, कुछ नहीं, घर द्वार के कोई मतलब नहीं। जैसे भी लगा के पहले कोड़ी दिल के समझा, तब यह काम चालू कर दिया। पहले सुखारी में नहीं कर लगे, जब पानी आबी गए किनारा तब ये सब खेल करे लगले। नहीं तब की करिए, घर नहीं तोड़िए, की करिए बेटा, तब बोला या पूरे साल बने नहीं रहिए। कितना कष्ट से घर बने, तो वह तो कहलिए की रहले हमरा के, की रहले सब बेटा बाहर में रहे छे, कोई नहीं आब सकले, कल के हम नहीं जाबे पाबे, सब जाबे देखो से। कितना खर्चा होला रे घर बनने में? 8 लाख भेलो रे खर्चा, कुछ नहीं रहले बेटा। कहाँ जेबो, कहाँ जेबे? ये सब सामान लोगन पूरी तोरा हुनका कन रखे छिए, की करबे? कहूँ तो रहबे नहीं करबे बेटा। बाहर जेबे, बाहर में कोई व्यवस्था नहीं है, जमीनो सब कटी गए, खाहू के व्यवस्था नहीं हमरा आर के। बाल बच्चा दिल्ली पंजाब खटे छे, की करबे? कैसे घर बने, कौन सी वह तो कहलिए कुछ इंदिरा आवास से मदद भेलो रे, कुछ अपनो खर्चा करने रहे बेटा। हमें सब बड़ी खुशी रही, मोदी सरकार जीते छ। मरी पेटी के लोग होके बोला कर वोट दिलवावे रहिए, लेकिन मोदी सरकार एक रति प्लेनो से उड़िकाबी के नहीं देखे सकले। बिहारो सरकार नहीं देखे ला आवे छ, नीतीश कुमार देखे नहीं आवे छ, उनटी का नहीं कोई नेता आवे छ। ई गाँव में नहीं आवे छो, सबके तो 5 बेटा 6 बेटा सबके छ। हमरा ई बूढ़ा बूढ़ी छ, हमरो 2टा बेटा छ, दुनू बाहरों में छुट्टी नहीं दे छे। ती बूढ़ा बूढ़ी रात भर सुते नहीं छे, धसना गिरे छे, घर तर आवे छे। ये भाई एकनी भानसा बनलो छ, राती नहीं बनले तब लेके चलिए जंगलों में। कहाँ जाएंगे? सरकार तो 84 से कट रहा है घर, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से। कब बनाए थे घर? ये 10 साल हो रहा है करीब। कितने की लागत से? 10 लाख 12 लाख लगा था। जमीन जो था उसे भरना धर के किसी तरह मेहनत से इसको बनाए थे। गांव की परिस्थिति क्या है? गांव का परिस्थिति यही है कि गांव में कोई किसी को देखने वाला नहीं है और न कोसी से बचाने वाला है। कोसी इतना कटार है कि कहने से बाहर। और न यहाँ एमएलए आता है, न मुखिया आता है, न सरपंच आता है, न संसद आता है, किसी का कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के वक्त में 2 बार अजय मंडल को वोट दिए, लेकिन एक बार भी सिंहकुंड नहीं आया है। वो स्थिति तो सर देख ही रहे हैं क्या स्थिति में है हम लोग। आज लगभग महीने भर से वो स्थिति में है कि नहीं सो पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न खाने का ठिकाना है, कुछ कहीं नहीं। घर तोड़ रहे हैं, जो निकल रहा है आधा कट के ज़्यादा चल गया कोसी में। कुछ थोड़ा मोड़ा जो निकल रहा है निकाल रहे हैं। सामान वामान फैमिली लोग दूसरे के घर में है, सामान वामान खेत में रखे हैं तिरपाल टांग के। कब कटा करी? ये 2-3 दिन में ही पूरा कट गया। अभी कहाँ जाइएगा? वही खेत में टांगे हैं तिरपाल, उसी में रहेंगे। क्या करेंगे सर?
कोई उपाय देखने या कहाँ कुछ सर, कुछ ऐसा नहीं आया है। वो थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं, बांस उस दे रहा है, रस्सी में बांध उंध के 2 मिनट रहता है, फिर वो भी कट के चल जाता है नदी में। कितना बार घर बनाएंगे हम लोगों का? जहाँ बिहार सरकार है रोड साइड में, नदी किनारा में नहीं, रोड साइड में हम लोग को जमीन दे के जहाँ बिहार सरकार है, सरकार बसा दे। अभी का क्या परिस्थिति है? अभी का क्या परिस्थिति है यहाँ का स्थिति तो जनता देखिए रहे हैं, आप भी देखते हैं। मकान बना लिए, मकान तोड़वा रहे हैं, क्या करेंगे? एक बार पैसा लगा देंगे, रोड साइड में अगर दे देगा तो मकान बना रहेंगे, खड़िया का मकान तो सुकून से रहेंगे। लेकिन इस गांव में कहीं मत दिलाइएगा बिहार सरकार जमीन, उस पार में दिलाइए। मुखिया संसद विधायक आता है देखने? कौन आता है देखने लिए? जन में ने लिया है, वोट के टाइम में आता है, उसी समय पैदा लेता है जो आता है। जब वोट दे देते हैं, कौन बिल में वो रहता है पता नहीं चलता है। वोट देना जरूरी है कि वोट हम लोग देते हैं कि आप आइएगा मेरे घर देखने के लिए, लेकिन आप लोग तो वहाँ मन में घुसिया जाते हैं, डरते हैं बड़ा बड़ा नेता से। हम लोगों को फ्लैट मिलने वाला बेटा थोड़े है, हम लोग को फ्लैट मिलने वाला नहीं है, हम लोग तो खड़िया घर में मरा रहे। देखिए, कटाव निरोधी कार्य चल रहा है और हमने अपने टीम को कहा है कि वहाँ जाकर के देखने के लिए आखिर क्या कारण है, और हम लोग और भी रीइंफोर्स उसको कर रहे हैं। अभी तक घर के कटने की सूचना मुझे विधिवत तरीके से नहीं मिली है, लेकिन हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और दूसरी टीम को भी हम भेज रहे हैं। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयान के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे और गिरिराज सिंह पर विवादित टिप्पणी की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक गोपाल मंडल। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। भाजपा का स्थान है यहाँ कहाँ? बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का। चौबे जी बकबक कर रहे हैं। कुछ वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते थे। कुछ ऐसे है एनडीए गठबंधन में बकबक। अच्छा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना, फुल बहुमत आया ना एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी तरह लड़ेगा तो फुल बहुमत आएगा। आरजेडी का बहुत कम वोट आएगा, मतलब बहुत कम सदस्य जीत के आएंगे। तो बकर अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग घसक गया है चौबे जी का। राज्यपाल बनने की बात, राजपाल ताजपाल, जहाँ का गवर्नर बनाएगा वो कहानी वहाँ का खत्म हो जाएगा। तो बनने की बात है तो बना दे, कौन पूछता है? नहीं बनावे तो भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। 25 तक में भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। तो साइड कर दे, सभ्य चला जाएगा कि वोटरों चला जाएगा नीतीश कुमार के साथ? साइड करके कहाँ जाएगा? अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी? पता चल जाता कितना सीट आता है। ऐसे बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, पलटी मारता है। कोई पलटी, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठे रहते हैं। कभी आरजेडी आ गया सट जाओ, कभी आरजेडी हटा भाजपा आ गया सट जाओ। ये कहीं जाता है थोड़ो, अपने सटता है। बिहार में इनका वोट है ना, नीतीश जी के पास ही आना पड़ता है। हाँ, सब कोई कहीं जाता नहीं। ये कहता है पलटू मारता है, ये पलट मार है, सो बात नहीं है। वो तो बैठे रहते हैं। आरजेडी खिसक गया, भाजपा दौड़ के आता है, भाजपा के आरजेडी खिसक के आता है, कहीं जाता ही नहीं है। 25 में क्या फिर आरजेडी सटेगा क्या? नहीं, ये सब नहीं होगा। कोई आरजेडी फारजेडी 25 में नहीं सटेगा, और भूल बहुमत से चुनाव जीतेगी 25 में। भागलपुर में चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पैनल निर्माण में धांधली के विरोध में शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में 1 दिवसीय धरना दिया गया।
धरना में सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक शामिल हुए। वहीं संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कई वर्ष पूर्व भागलपुर समाहरणालय के द्वारा विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद पैनल लिस्ट में हम लोगों का नाम भी आया, लेकिन अब तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो इस बात को हम नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो घटना घट रहा है हमेशा हम लोग को लटका के रखा जा रहा है। जीवन बर्बाद हो गया, 45 साल 50 साल हो गया, और इसमें फिर कभी बोल रहा है कि अब एग्जामिनेशन का बारी होगा, जबकि विज्ञापन निकला गया था तो उसमें एग्जामिनेशन का कोई बात नहीं था। और इसका 7 नंबर कॉलम था कि जब भी बहाली होगा तो उसमें अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा। और बिहार सरकार का जो रूल है 73-65 का, उसमें भी है कि जब भी बहाली होते आया तो अधिक उम्र वाले को होते आया, अधिक उम्र वाला जो है उसी को रखा गया। 2016 में जो बहाली हुई है उसको भी अधिक उम्र वाले को वरीयता के देने के साथ ही बहाली हुआ है। तो ये लोग फिर कभी एग्जामिनेशन का बात करता है, कभी रोस्टर निकालता है। तो हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि आपका जो है धूमिल हो रहा है छवि, इतना अच्छा काम करने के बाद भी, इसलिए आप इस पर विलंब संज्ञान लें। और डीएम साहब का भी हम कहते हैं कि आपका इतना अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है, सभी को जन आक्रोश बढ़ रहा है बेरोजगार युवकों में, इसलिए विलंब इस पर ध्यान देते हुए बिना एग्जाम का जिसका भी ज्यादा उम्र है उसको सीरियल बाई करके एज फैक्टर के अनुसार से सूची निकाल के वो विलंब नियुक्त करे, क्योंकि सभी लोग रोड पर आ गए, सभी का 50-45 साल हो गया, वो कितना साल तक नौकरी कर पाएगा, सेवा कर पाएगा। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। चतुर्वर्गीय कर्मचारी का हम लोगों को जो पैनल जो है, हम लोग आज 2016 से लेके 2024 तक हम लोग 8 साल के दरमियान में हम लोग अभी तक दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय हम लोगों की बातों को नहीं सुने, ना ही हमारी सरकार सुन रही है। पुनः 2023 में फिर जो है फिर हम लोगों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फिर आवेदन ऑनलाइन करवाया गया था। उस आवेदन को ऑनलाइन करने के बाद भी आज 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पैनल को प्रकाशित नहीं किया गया। हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी से मिलने का कोशिश किया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय शुक्रवार के दिन रहते ही नहीं है, आम दिन रहते हैं, लेकिन जिलाधिकारी शुक्रवार को रहते ही नहीं। क्या मांग है? मेरी मांगे है पूरी कि हम लोगों को जो है कम से कम पैनल प्रकाशित करके हम लोग को नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग अब जो है मैंने कहीं फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहे हैं, हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्त हो गया। नाम बताइए अपना। अनिल कुमार दास। भागलपुर मधुसूदनपुर क्षेत्र के राजपुर गांव होकर जा रहे युवक की बाइक से बकरी चोटिल हो गई, जिससे आक्रोशित राजपुर गांव के लोगों ने सरोख गांव निवासी सुनील यादव के पुत्र प्रभास यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी, साथ ही उसके दोनों हाथ मरोड़कर तोड़ दिए और कचिया से प्रहार भी किया। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। वहीं दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। इधर सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर अलग कराया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तत्काल घटना की सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई। शाम करीब 7 बजे सिटी एसपी मिस्टर राज मौके पर पहुंचे और दोनों समुदायों के प्रबुद्ध जनों से बातचीत कर मामला शांत कराने में जुट गए। इसके पूर्व पुलिस ने घायल प्रभास यादव को JLNMCH में भर्ती कराया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शनिवार को मुहर्रम का चांद नहीं दिखा, लिहाजा उर्दू के 30 तारीख के मुताबिक मुहर्रम की पहली तारीख 8 जुलाई यानी सोमवार को होगी। वहीं मुहर्रम में निकलने वाले अखाड़ा जुलूस का पहलाम 17 जुलाई को शाहजंगी तालाब में किया जाएगा। भागलपुर खानकाए सहवाजिया के सज्जादा नसी सैयद शाह इंतखाब आलम सहवाजी ने कहा कि शनिवार को मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया, इसलिए 30 तारीख के आधार पर सोमवार को पहली तारीख होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए साल में लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें। इधर मुहर्रम की तैयारी को लेकर आज भागलपुर सराय स्थित किला घाट में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर फारूक अली ने की। बैठक में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा तातारपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सह संयोजक महबूब आलम, भागलपुर शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन, समाज सेवी हसनैन अंसारी, मिंटू कलाकार, जीनी हमीदी, भोला खान,
सैयद जियाउल हक, मिराज और कई मोहल्ले के खलीफा शामिल हुए। मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जबकि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने जिले में अखाड़ों की घटती संख्या पर प्रकाश डाला। आज से मुहर्रम का जो महीना का आगाज होगा, क्योंकि शाम से चांद निकलता है और कल जो हो जाएगा 1446 हिजरी हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम सभी लोगों को इस्लामिक कैलेंडर का मुबारकबाद देता हूं, जो मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है और आज के चांद निकलने के बाद से कल अंग्रेजी की तारीख जो 8 होगी वो मुहर्रम का पहला दिन होगा। हम लोग उसी में मैं कह रहा हूँ, पहले मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ तमाम लोगों को, और चांद निकलने की खुशी में भी हम लोग आज यहाँ जमा हुए थे, इसलिए भी बैठक रखे थे। दूसरी बात ये कि शासन चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए कि हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमेशा तिल का तार और तार का तिल बनाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश मुहर्रम कमेटी अकेले नहीं रख सकती है। मुहर्रम कमेटी सहयोग कर सकती है पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का और तमाम प्रशासन का। हम उनके सहयोगी हो सकते हैं, उनके विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों ने आज डेट बनाया है पूरा। हमारे सुन्नी भाइयों का जो जुलूस निकलेगा और सिया बंधुओं का भी निकलेगा, दोनों बना हुआ है। ये लिस्ट हम लोग टाइम के साथ साथ जिला प्रशासन को देंगे और उसी के अनुसार उनसे 3 मांग सिर्फ करेंगे। पहला मांग ये कि जहां से भी अखाड़ा निकले उनको वो स्कॉट करें, उस क्षेत्र के थाना, उस क्षेत्र का थाना उसको स्कॉट करे, इमामबाड़ा से लाए, अपने मकामी इमारत तक लाए और वापस पहुंचाए। पहलाम के दिन उनको पहलाम तक पहुंचाए और वापस लाए। ये पहला है। आइए दूसरा ये है कि जो लाइसेंस इश्यू होता है उसमें अपने मन से संख्या घटा दी जाती है। 1925 का हमारे पास दस्तावेज है जिसमें 200 है हो 1925 ईस्वी में सिया केलम जुलूस में 200 आदमी का दिया गया था। आज हम 2024 में 100 साल पूरा हो रहा है। 100 साल पूरा होने पर जुलूस की संख्या घटा करके हिंदुस्तान की आबादी 4 गुने बढ़ गई और जुलूस में संख्या घटा करके 50 कर दी गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में मनसा पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आज मनसा महारानी केंद्रीय पूजा समिति की ओर से कचहरी परिसर में पूजा समिति के सदस्यों की बैठक हुई। वहीं भोला मंडल और प्रदीप ने बताया कि शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने को लेकर आगे भी बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जो त्रुटियां हुई थी उसे सुधार करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में आषाढ़ अमावस्या को लेकर गंगा स्नान करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मसदी पंचायत के ग्राम वासियों के द्वारा 108 काली मंदिर निर्माण को लेकर ढोल बाजा के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। स्थापित होगा पुराना जगह, नया जगह पर। कहाँ? मस्दी में। उसको लेकर क्या निकाला गया आज? नहीं, कम जगह पर था, वहाँ जगह लंबा थोड़ा मिला। कलश यात्रा निकल रहा है? हाँ, कलश यात्रा है। कहाँ से आया है? मस्दी से आया है। अजगैबीनाथ? मस्दी से अजगैबीनाथ हम यहाँ आया सुल्तानगंज। यहाँ के बाद मस्दी? यहाँ से वापस आना मस्दी। कौन सा मंदिर है? अजगैबीनाथ।